जैसन राज चलवलस सपा उ अब परिवेश न होई। अनेता के तनो केहू बनी लेकिन अखिलेश ना होई। कि सबको है विकास की चाबी, सबको है विकास की चाबी, सबसे प्यारी सपा की डिंपल भाभी। आज भी जलवा कायम है उस धरती पुत्र मुलायम का, कभी झुका ना कभी झुकेगा झंडा वीर मुलायम का। वो 10 मिनट के गाने का ये केवल 30 सेकंड का, आपको पता है 192 मिलियन तो मेरे एक पेज से चला गया। क्या बात है? 192 मिलियन। मुझे लग रहा है कि देश का कोई समाजवादी नहीं होगा जो उसको रील नहीं बनाता। इस समय तो एक गाना तेजी से बूम किया, इस समय सब जगह वही बज रहा है। क्या बात? नेताजी के लाल समाजवादी परिवेश का स्वागत करिए पीडीए के नेता अखिलेश का। इस समय जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाते हैं, जो मंच पे एंट्री किए, क्यों ये गाना बनना चालू हो गया। जो पीडीए तैयार है अजीत को जिताएगा, डिंपल जी का स्वागत मिल्कीपुर करता है। अभी आगे आगे बसते हुए चलेगा पूरा। धर्मेंद्र जी, आज समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारक अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी डिंपल यादव, साथ में इकरा हसन और प्रिया सरोज का आगमन मिल्कीपुर उपचुनाव में हो रहा है। एक विशाल रोड शो जिसमें आप भी पूरी टीम के साथ आए हुए हैं। अभी हमें आपका समाजवादी वाला रथ दिखा तो उसमें एक वर्ड हमने गौर करा, पीडीए, और उसमें साफ साफ लिखा है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम। तो क्या इसमें अगड़ों को सवर्णों को कोई जगह नहीं है? मिल्कीपुर उपचुनाव के रण में समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की एंट्री हो गई है। आप ये देख सकते हैं मित्रों, अभी हम मौजूद हैं कुमारगंज में और आज इसी क्रम में सपा की स्टार प्रचारक डिंपल यादव और इकरा हसन और प्रिया सरोज का एक रोड शो होना है अजीत प्रसाद जी के समर्थन में। और अभी आप जिस चेहरे को देख रहे हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है, भाई धर्मेंद्र सोलंकी जी हैं। समाजवादी पार्टी के जितने भी गीत हैं ज़्यादातर आपने इन्हीं की आवाज़ में सुने होंगे। ढेर सारे इनके गीत जो है वायरल है और समय समय पर ये जो है भाजपा को जो है अपने गीतों के माध्यम से जवाब देते रहते हैं। आइए जानते हैं कि अभी ये मिल्कीपुर में है तो मिल्कीपुर की जनता का कितना मिजाज समझने में कामयाब हुए। भैया नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते, धन्यवाद। मिल्कीपुर की जनता से क्या कुछ संवाद हो रहा है आपका? पीडीए ने ललकारा है, जय हो। पीडीए ने ललकारा है, अजीत की किस्मत संवारेगी। मिल्कीपुर के उपचुनाव में सपा ही बाजी मारेगी। मिल्कीपुर के उपचुनाव में सपा ही बाजी मारेगी। ये अखिलेश की साइकिल है, अवधेश साथ में रहते हैं। जीतेंगे अजीत प्रसाद, मिल्कीपुर के लोग ये कहते हैं। जय हो। पीडीए ही पीडीए की नैया भव से पार उतारेगी। क्या बात है? और मिल्कीपुर के उपचुनाव में सपा ही बाजी मारेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक जीवन का आज तक की सबसे बुरी हार मिल्कीपुर में हारने जा रही है। लेकिन अभी योगी बाबा आए थे, बोले लोकसभा में पीडीए का नारा दिए, 8500 रुपए खटाखट में जनता बहक गई। बोले कि अयोध्या लोकसभा की हार का बदला मिल्कीपुर में जनता सूद समेत लेने जा रही है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में क्या काम किया। सवाल ये है कि आपने शिक्षा के मामले में क्या काम किया। सवाल ये है कि 50 किलो के यूरिया के बोरी को 40 किलो करने के बाद दाम ज्यों का त्यों रखा। जनता इस पे सवाल करना चाहती है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, एमए, एमटेक, बीटेक, सीटेट, ये सारा सर्टिफिकेट लेकर नौजवान अगर मूंगफली बेचने वाले को दे दे और कहे कि इसके बदले में 100 ग्राम मूंगफली दे दो, तो मूंगफली वाला कागज फेंक देगा। इसलिए कि उसके 100 ग्राम मूंगफली का कीमत 20 रुपए होगा और उसके लिए उस कागज को 1 रुपए में भी नहीं खरीद सकता है। ये कंडीशन बना दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और मिल्कीपुर के नौजवान, युवा, बुजुर्ग, किसान, माताएं, बहनें ये संदेश दे रही हैं कि मिल्कीपुर अभी झांकी होगा और 2027 का पिक्चर बाकी होगा। 27 में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और पीडीए की सरकार बनेगी। अभी परसों हैरिंगटनगंज ब्लॉक में योगी जी आए थे, बोले कि जहां दिखे सपाई देख के बिटिया घबराई। किसी गीत के माध्यम से योगी जी को क्या जवाब देना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश के 50 भाजपा विधायकों का नाम बता सकता हूँ, सांसदों का नाम बता सकता हूँ कि उन लोगों के ऊपर 376 के मुकदमे हैं। मुकदमे 376 के 302 के मुकदमे हैं। इनके पास तो एक वॉशिंग मशीन है। आप 100 कत्ल बलात्कार करके आओ, इधर से कूदो उधर से व्हाइट होकर के निकल जाओ। तो आप करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। सूप हंसे तो हंसे, चलनियों हंसे जब 72 छेद। भारत की राजनीति का एक ऐसा नेता जिस नेता का नाम अखिलेश यादव, जिनके सफेद कुर्ते पर कोई स्क्रैच नहीं है। भारत की राजनीति में टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा जानकार कोई लीडर है
पूरे भारत की राजनीति की बात करता हूँ तो वह अखिलेश यादव हैं। जो आदमी अपना मुकदमा अपने वापस ले लिया हो वो हमें दंगाई कहेगा, वो हमें गुंडा कहेगा, शकल मिला लीजिएगा आप, पता आपको चल जाएगा। अच्छा, आपके समाजवादी पार्टी के समर्थन में ढेर सारे गीत जो है वायरल हैं, बिरहा भी बड़ा सुंदर आप गाते हैं, कोई एक आध दो वायरल लोकगीत छोटा छोटा मुखड़ा सुना देंगे? नहीं, वायरल एक गीत तो रातों रात मुझे इंटरनेशनल बना दिया था। वही वाला मुझे पता नहीं था कि कब कैसे होगा, रातों रात मुझे इंटरनेशनल बनाया और सरकारी तंत्र का बड़ा वो भी दंश भी झेलना पड़ा। लेकिन मैं भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का, कल्चर विभाग का, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का लगातार दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष हूँ और अखिलेश यादव ने ये बड़ी जिम्मेदारी मुझे दिया है समाजवादी पार्टी ने। हम लोग देश प्रदेश में जाकर के कहते हैं और इस गीत को जो मेरी एंट्री थी, एंट्री ने कही है लमसम मैं गा रहा था, लेकिन उस गीत ने मुझे जमीन से उठा के आसमान पे उठा दिया और मैं जब तक लाइफ टाइम जिंदा हूँ तब तक वो मेरे लिए सबसे प्रिय गीत रहेगी। स्वागत, घर घर में बजा। स्वागत। जैसन राज चलवलस सपा अब परिवेश न होई, अनेता के तनो केहू बनी लेकिन अखिलेश ना होई। क्या बात है? पूरे दुनिया में वायरल रही ये गीत, आज भी बजती है। भारत के बाहर भी जो लोग समाजवादी तबीयत के लोग हैं, समाजवादी तबीयत का मतलब किसी जात वर्ग से नहीं है। समाजवादियों ने एशिया का सबसे बड़ा पार्क अगर बनवाया तो पंडित जनेश्वर मिश्रा के नाम पर बनवाया। आजीवन समाजवादी रहे, समाजवादी पार्टी ने बड़ा सम्मान दिया। तो समाजवादी पार्टी तो सभी जात धर्मों की पार्टी है। धर्मेंद्र जी, आज समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारक अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी डिंपल यादव, साथ में इकरा हसन और प्रिया सरोज का आगमन मिल्कीपुर उपचुनाव में हो रहा है। एक विशाल रोड शो जिसमें आप भी पूरी टीम के साथ आए हुए हैं। अभी हमें आपका समाजवादी वाला रथ दिखा तो उसमें एक वर्ड हमने गौर करा, PDA, और उसमें साफ साफ लिखा है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम। तो क्या इसमें अगड़ों को, सवर्णों को कोई जगह नहीं है? मैं फिर दोहरा रहा हूँ आपको, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, लखनऊ के बाद जब चलेंगे तो फैजाबाद, पवन पांडे मिनिस्टर, फैजाबाद से सीधे ऐसे हो जाएंगे गोंडा, विनोद कुमार सिंह पंडित सिंह मिनिस्टर, गोंडा से थोड़ा सा ऐसे हो जाएंगे सिद्धार्थ नगर, माता प्रसाद पांडे, सबसे बड़ी सदन की कुर्सी, स्पीकर की कुर्सी, वहां से थोड़ा सा ऐसे हो जाएंगे राजकिशोर सिंह विधायक थे, वहां से थोड़ा सा और इधर चले जाएंगे देवरिया तो ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी मंत्री थे, वहां से थोड़ा सा बलिया चले जाएंगे तो नारद राय सनातन पांडे मंत्री थे। कहाँ हम जातिवादी है साहब? भारत की राजनीति में सभी धर्मों को लेकर चलने वाली अगर कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। फिर मैं आपको दोहरा रहा हूँ, राजनारायण जी से लेकर डॉक्टर लोहिया से लेकर मोहन सिंह जी से लेकर के ब्रजभूषण तिवारी से लेकर के जनेश्वर मिश्रा से लेकर के माता प्रसाद पांडे से लेकर के अगर अगड़े समाज के लोगों को सही सम्मान किसी ने दिया तो उस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है। लेकिन धर्मेंद्र जी कहते हैं राजनीति परसेप्शन का मायने है, तो जहाँ PDA शब्द है, जहाँ अल्पसंख्यक मुस्लिम है, अगर ठीक है आपके उसमें सम्मान है, नो डाउट, पवन पांडे जी हमारे जिले से ही बड़े नेता हैं, तो उसमें एक वर्ड जोड़ा जा सकता था। बहरहाल तो आज मिल्कीपुर उपचुनाव में डिंपल भाभी का जो है जोरदार आगमन हो रहा है। पूरी समाजवादी सपोर्टर जो है हाथों में समाजवादी पार्टी का झंडा थामे, कोई डिंपल भाभी के लिए आपने कोई गीत बनाया, उसके माध्यम से फिर हम विदा लेते हैं। अभी ये बज रहा है जो PDA तैयार है अजीत को जिताएगा, जय हो। डिंपल जी का स्वागत मिल्कीपुर करता है। अभी आगे आगे बजते हुए चलेगा पूरे रोड। एक गीत बड़ा वायरल है, सब कहें विकास के चाबी हमारे डिंपल भाभी, ये जरा सुना दीजिए 2 लाइनें। तो वो ऐसे गाया था कि सबको है विकास की चाबी, सबको है विकास की चाबी, सबसे प्यारी सपा की डिंपल भाभी। ये लाइन थी, बड़ी अच्छी लाइन थी, कभी कभी लाइनें क्लिक हो जाती है, कभी वायरल होता है, बड़ी रील बनती है। एक गीत नेताजी के बाद उपचुनाव हुआ, नेताजी के नहीं रहने के बाद जी, तो उसमें हम लोगों ने एक गीत गाया था कि नेताजी के सीट पे देखो डिंपल यादव जीत गई, वो गीत, उसमें एक लाइन हमने गाया था, आज भी जलवा कायम है उस धरती पुत्र मुलायम का, कभी झुका ना कभी झुकेगा झंडा वीर मुलायम का। वो 10 मिनट के गाने का ये केवल 30 सेकंड का, आपको पता है 192 मिलियन तो मेरे एक पेज से चला गया। क्या बात है? 192 मिलियन। मुझे लग रहा है कि देश का कोई समाजवादी नहीं होगा जो उसको रील नहीं बनाता। इस समय तो ये गाना तेजी से बूम किया, इस समय सब जगह वही बज रहा है। क्या बात? नेताजी के लाल समाजवादी परिवेश का स्वागत करिए PDA के नेता अखिलेश का। इस समय जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाते हैं, जो मंच पे एंट्री किए, क्यों ये गाना बनना चालू हो गया। हर आदमी इस समय रील लगाता है इसमें, तो समय समय पर हम लोग देखिए, मेरे गानों में इंजॉयमेंट का मतलब नहीं होता। मैं जहाँ ये भी गाया तो वहाँ मुझे जब जरूरत पड़ी और जब मैंने इन
वो देखा, काउंट किया, तो मैंने एक लाइन ये भी गाया स्वागत। कि कोई नहीं जाना था भैया ऐसा भी दिन आएगा, बाप नौकरी करता रहेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। 4 साल की नौकरी, पेंशन भी खत्म, अगर गोली लग जाए तो फिर शहीद का दर्जा भी न मिलना, 4 साल हथियार चला के आएगा, घर पे बेरोजगार रहेगा, करेगा क्या? अग्निवीर के ऊपर ये लाइन भी हमने, तो जब जब जरूरत पड़ती है जनता की समस्याओं को अपने गानों में इंक्लूड करके, और हमेशा हम तो रात को 12 बजे, महीने में 20 दिन हम लोग जनरली कार्यक्रम भी करते हैं, और मैं भारत का इकलौता ऐसा गायक हूँ कि जब रात में खड़ा होता हूँ बिरहा गाने तो 40% पब्लिक खड़ा हो जाती है, कहती है बिरहा बाद में गाना, पहले आप 2 लाइन अखिलेश यादव का गाना सुनो। काफी लोग पसंद करते हैं। चलिए धर्मेंद्र सोलंकी जी, आपसे मुलाकात हुई, आपने समय दिया और इतना बेहतरीन गीत आपने सुनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।